की माँ और उसकी भाभी का तो रो रो कर बुरा हाल था। लखन का बड़ा भाई महेंद्र भी गहरी चिंता में था। अंततः कुछ भी न सूझने पर महेंद्र अपने अनुज भाई लखन को खुद ढूंढने का निश्चय कर अपनी माता व पत्नी से आज्ञा ले घर से चल पड़ता है। बड़ा भाई महेंद्र लखन की खोज में जंगल में भटकते हुए उसी साधु की कुटिया पर जा पहुंचा। उसने महात्मा जी को प्रणाम किया और थोड़ी देर सुस्ताने के लिए वहीं साधु की कुटिया के बाहर बैठ गया। महेंद्र को देख महात्मा जी ने उससे पूछा, हे वत्स, तुम इस निर्जन जंगल में क्यों भटक रहे हो? तो महेंद्र ने शुरू से अंत तक सारा वृत्तांत महात्मा जी को सुनाया। सारा वृत्तांत सुन महात्मा जी के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। उन्हें इस प्रकार विचार मग्न देख महेंद्र ने पूछा, हे महाराज, मेरी बात सुनकर आप किन विचारों में खो गए और आपके चेहरे पर ये चिंता की लकीरें मैं साफ देख सकता हूँ। इसका क्या कारण है गुरुजी? महात्मा जी ने गंभीर स्वर में कहा, हे वत्स, मैं तेरे भाई लखन को जानता हूँ। वह भी मेरे पास आया था और उसने मुझे सारा वृत्तांत सुनाया था कि कैसे वह राक्षस उसकी पत्नी को उठा ले गया। महात्मा जी की बात सुनकर महेंद्र एकदम स्तब्ध रह गया। उसकी आंखों में आश्चर्य और चिंता के भाव उभर आए। महेंद्र बोला, तो कहाँ है मेरा अनुज महाराज? वो ठीक तो है? वो घर क्यों नहीं लौट रहा? हे महाराज, कृपया जल्दी से मुझे बताएं, मुझ हो रहा। जब महेंद्र अपने छोटे भाई लखन के बारे में साधु महाराज से पूछता है तो साधु जी लखन के उनके पास आने से लेकर दैत्य दंभिकासुर के पास जाने तक का सारा वृतांत कह सुनाते हैं। सारी बात सुन महेंद्र महात्मा जी के चरण पकड़ लेता है और कहता है, हे साधु महाराज, आप तो सर्वज्ञानी हैं। जब आपको दैत्य दंभिकासुर के रहस्य के बारे में पता था तो अवश्य आप ये भी जानते होंगे कि लखन का यहाँ से जाने के बाद क्या हुआ। हे महाराज, कृपया मुझे बताए कि आगे क्या हुआ। तब साधु बाबा गंभीर स्वर में बोले, हे वत्स, आगे वही हुआ जिसका मुझे पहले से ही भय था। मैंने लखन को जाने से पहले बार बार समझाया था और उसे अच्छी तरह से उस दुष्ट दानव की शक्तियों से अवगत भी करवाया था, पर उसने मेरी बात नहीं मानी और अपनी पत्नी को बचाने के लिए उस दैत्य से भिड़ गया। फलस्वरूप उस धूर्त दानव ने छल कपट से उसे भी पत्थर का बना दिया। इतना सुनते ही महेंद्र को कांटो तो खून नहीं, उसका चेहरा एकदम से पीला पड़ गया और हल्क सूख गया। कुछ दिन पहले ही तो उनके पिताजी उन्हें छोड़कर चले गए थे और अब उसे जान से भी प्यारा छोटा भाई लखन भी पत्थर का बन गया। उसकी हालत देख महात्मा जी उसे सांत्वना देते हुए बोले, बेटा, अब क्या हो सकता है? होनी को कौन टाल सकता है? महेंद्र तो जैसे शून्य में था, मानो उसके शरीर में प्राण ही ना हो। कुछ देर तक वहाँ घोर सन्नाटा छाया रहा। कुछ होश ठिकाने आने पर आंखों में अश्रु लिए महेंद्र बोला, हे महाराज, अब आप ही मेरी मदद कीजिए और मुझे रास्ता दिखाए जिससे मेरा अनुज फिर से अपने मानव रूप में लौट आए। महेंद्र की बात सुन महात्मा जी बोले, बेटा, ऐसा तो कोई रास्ता नहीं है। जैसा कि मैंने बताया, उस दुष्ट दानव की 7 गुत्थियों का जवाब देना ही इस समस्या का एकमात्र हल है। कोई व्यक्ति जब उसके सभी सवालों के जवाब देकर उसे पराजित कर मौत के घाट उतार देगा, तब तुम्हारा भाई लखन ही नहीं बल्कि उस मक्कारी दैत्य द्वारा श्रापित किए गए सभी जीव अपने वास्तविक रूप में लौट आएंगे। महेंद्र बोला, महाराज, आप तो सर्वशक्तिमान हैं, फिर आप ऐसा क्यों नहीं करते? महेंद्र की बात सुन महात्मा जी बोले, बेटा, बेशक मैं उस पापी दानव के सभी सवालों का जवाब दे सकता हूँ, पर मेरी भी कुछ सीमाएं हैं जिन्हें मैं चाह कर भी नहीं लांघ सकता। इतना कह साधु महाराज चुप हो जाते हैं। तब महेंद्र बोला, ठीक है महाराज, तो फिर मैं खुद जाऊंगा अपने अनुज को बचाने और उस दुष्ट दैत्य के सवालों का जवाब देने। महेंद्र की बात सुन महात्मा बोले, बेटा, तुम भी उसका कुछ नहीं कर पाओगे। फलत अपने भाई की तरह उसके जाल में फंसकर पत्थर के बन जाओगे। फिर भी अगर तुम जाने का निश्चय कर ही चुके हो तो एक बात का ध्यान रखना, वो दुष्ट तुम्हें भटकाने की कोशिश करेगा। उसकी बातों पर कोई भी प्रतिक्रिया दिए बिना सीधे उससे बस उसके सवाल पूछना। साधु महाराज के निर्देश सुन महेंद्र जी महाराज कह साधु से विदाई लेकर दैत्य दंभिकासुर की गुफा की ओर चल देता है। कठिन यात्रा करने के पश्चात महेंद्र उस भयानक गुफा के द्वार पर पहुंच जाता है और दैत्य दंभिकासुर को पुकारता है, हे दुष्ट दानव, बाहर आ, मैं आज तेरे सभी सवालों के जवाब दे तेरा काम तमाम कर दूंगा। महेंद्र की बातें जब दंभिकासुर सुनता है, गुस्से से लाल पीला हो दंभिकासुर गुफा से बाहर आकर दहाड़ने लगा। निश्चित है, पूछ फरेबी राक्षस, कौन से हैं तेरे वो 7 सवाल? मैं भी तो जानूं। दंभिकासुर घिनौनी हंसी हंसते हुए बोला, ओह, तो तू उस निकम्मे कीड़े का भाई है जो मेरे शाप की भेंट चढ़ गया। लगता है तेरा भी जीने से मन भर गया, जो तू सब जानते हुए भी यहाँ आया।
महेंद्र क्रोध से दांत पीसते हुए बोला, घिनौने राक्षस, बातों में वक्त जाया मत कर। मैं तेरी बातों में आने वाला नहीं हूँ। जल्दी से पूछ तेरे वो सवाल, नहीं तो मैं तुझे इसी क्षण यमलोक पहुंचा दूंगा। ये सुन दंभिकासुर घिनौनी हंसी हंसकर नृत्य करते हुए बोला, सुन मूर्ख, मैंने तेरे भाई की पत्नी के साथ खूब विहार किया और जब मेरी इच्छा पूर्ण हुई तो उसके मांसल शरीर को कच्चा ही भक्षण कर लिया। क्या स्वादिष्ट मांस था उसका। अब तेरी बारी है, पर तुझे तो मैं पत्थर भी नहीं बनाऊंगा, सीधे तेरे टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा। दैत्य दंभिकासुर के बोले गए ये बोल महेंद्र की छाती में किसी भाले की तरह लगे। अपने भ्राता की पत्नी के बारे में कहे गए शब्दों से उसके तन बदन में आग लग गई। सब कुछ अच्छे से जानते हुए भी महेंद्र अपने ऊपर काबू नहीं रख सका और दैत्य दंभिकासुर को मारने के लिए तेजी से उसकी तरफ लपका। जैसे ही उसने दैत्य के ऊपर अपनी पूरी ताकत लगा तलवार से वार किया, वैसे ही अपने भाई की तरह पल भर में वो भी पत्थर का बन गया। उसके पत्थर का बनते ही दंभिकासुर हंसते हुए बोला, तुम दोनों भाइयों की किस्मत में यही था कि तुम दोनों युगों युगों तक